आज ये कमबख्त भूख बहुत सता रही है। काश कोई मजेदार भोजन खाने को मिल जाए। अरे क्या भोजन भोजन कर रही हो गोरी? लाया तो हूँ मैं चने के दाने, खा लो अगर भूख लगी है तुम्हें तो। मुझे ये सूखे दाने नहीं खाने हैं, मुझे तो कोई मजेदार चाहिए चीज, जैसे कि अंडे। अरे गोरी शर्म करो, तुम्हारी भी संतान है, तुम ऐसी बातें मुंह से निकाल भी कैसे सकती हो? तो मैं कौन सा अपनी संतान या किसी और की संतान को खाने की बात कर रही हूँ? मैं भी तो बस एक अंडे को खाने की बात कर रही हूँ ना। गोरी तुम कभी नहीं सुधर सकती, तुम्हें समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। जाओ जाकर अपना काम करो, जब देखो सर खाते रहते हो। कालू कौवा घर से गुस्से में निकल जाता है और फिर जग्गू भी बाहर चला जाता है। जग्गू सीधा मिट्ठू तोते के घोंसले के पास चला जाता है। मिट्ठू तोता घर पर नहीं था और उसकी पत्नी हरियाली अपने अंडे पर बैठी थी। जग्गू कुछ सोचकर तोती के पास चला जाता है। अरे आंटी जी जल्दी जाइए, रास्ते में मैंने देखा कि तोते चाचा को इंसान पकड़कर ले जा रहे हैं, आप जल्दी जाइए, मैं बाकी पक्षियों को भी बुलाता हूँ। जग्गू की बात सुनकर तोती बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत से अपने अंडे को वहीं अकेला छोड़कर मिट्ठू तोते की खोज में चली जाती है। जग्गू भी पीछे से तोती का अंडा उठाकर अपने घर की ओर चला जाता है। जब वो घर जाता है तो उसकी चोंच में अंडा देखकर गौरी कभी हैरान हो जाती है। अरे जग्गू, ये अंडा तुम मेरे लिए लेकर आए हो ना? क्या ये अंडा तुम मेरे लिए ही लाए हो? मम्मा, ये अंडा मैं आपके लिए ही लाया हूँ, जल्दी से आप इस अंडे को पी लें वरना पापा आ जाएंगे। वाह मेरे बहादुर बेटे वाह, लाओ मुझे ये अंडा दो, मैं अभी पी लेती हूँ। गोरी तुरंत से अंडा तोड़कर पीने लगती है, साथ ही जग्गू कौवे को भी पिलाती है। यम 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 यम, कितने मजे का है ये अंडा। बेटा जग्गू तुम्हें ये कहाँ से मिला? मम्मा, ये अंडा तोती चाची के घर से लाया हूँ मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया और अंडा चुरा लाया। जग्गू बहुत अच्छा किया, मुझे तो वो तोता और उसकी पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं, मगर तुमने कोई सुराग तो नहीं छोड़ा ना? जग्गू कौवा नाम में सर हिलाता है और फिर अपनी मम्मा के गले लगकर सो जाता है। दूसरी ओर तोती जब आगे जाती है तो उसकी नजर अपने पति और चिड़िया पर पड़ती है। तोती तुरंत से मिट्ठू के पास आती है। अरे मिट्ठू जी, आप यहाँ पर बैठे हैं और वो इंसान कहाँ है जिन्होंने आपको पकड़ लिया था? अरे मुझे तो किसी इंसान ने नहीं पकड़ा, ये तुम क्या कह रही हो हरियाली? अगर जग्गू ने आपसे झूठ बोला है तो जरूर इसका जवाब जग्गू ही दे सकता है। जल्दी चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। फिर वो तीनों वहाँ से सीधा तोती के घर जाते हैं। घर पहुंचकर वो क्या देखते हैं कि तोती का अंडा गायब है। तोती तो ये देखते ही जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मिट्ठू तोता भी रोने लगता है और फिर चिड़िया दोनों को हौसला देती है। आप दोनों रोइए मत, हो सकता है कि जग्गू ने आपके साथ मजाक किया हो। चलिए हम जग्गू के घर चलते हैं। फिर वो तीनों सीधा जग्गू कौवे के घर जाते हैं। कालू कौवा भी घर पर आ चुका था। आप सब इस समय यहाँ, और आप इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे हो सकता है कालू भाई, आपको क्या बताऊं? फिर रानो चिड़िया सारी बात कालू कौवे को बताती है। चिड़िया की सारी बात सुनने के बाद कालू कौवा ये समझ जाता है कि ये सब कुछ गोरी कौवे के कहने पर ही हुआ है। फिर वे तुरंत से अपने बेटे जग्गू को उठाता है और उसे एक जोरदार चांटा लगा देता है। अरे कालू, तुमने मेरे फूल से बेटे पर पंख उठाया, क्या बिगाड़ा है इस मासूम ने इन सब का? बस बस कर दो गोरी, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहती थी, मैं सब समझ चुका हूँ। चली जाओ इस घर से। ऐसा ना हो कि मैं तुम पर भी पंख उठा लूँ, तुम तो मेरे बच्चे को बिगाड़ रही हो। अरे अब क्या फायदा कालू, अब जो होना सब वो तो हो चुका है, हमारा अंडा वापस नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती और मिट्ठू तोता रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तुमने बहुत गलत किया है गोरी कवि, अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हें तोती की बददुआ ही न लग जाए।
लगी ही ना थे मुझे बददुआ इस बड़ी चोंच वाली की। तुम भागो यहाँ से, आ जाती हो अपना मुंह उठाकर। ऐसे चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि को तो अपने किए पर जरा भी पछतावा न था और ना ही उसे कालू की किसी बात से कोई फर्क पड़ता था। कालू कौवा बहुत उदास था। कालू कौवा कोई बात नहीं करता और दूसरी ओर मुंह करके सो जाता है। कालू कौवे के सोते ही जग्गू कौवे के मन में अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो दिल ही दिल में तोता और उसकी पत्नी से माफी मांगने का इरादा करता है। रात होने के कारण सब पक्षी सो जाते हैं और फिर सुबह भी हो जाती है। अरे गोरी, कल की बात अभी तक मेरे दिमाग से नहीं गई। तुमने बहुत गलत काम किया है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जाके उस तोती से माफी मांग लो। न जाने उसकी बददुआएं हमारे साथ क्या करेंगी। चुप करो चुप, तुमने तो मेरा कल से दिमाग खराब कर दिया है। जब देखो एक ही बात कर रहे हो। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होता। जाओ और भोजन ढूंढ कर लाओ, मुझे भूख लगी है। कालू कौवा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। कालू के जाते ही गोरी भी बाहर जाने का इरादा करती है कि इतने में जग्गू कौवा भी उठ जाता है। मम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। मगर दूर न जाना, ठीक है ना? घर के पास ही खेलना। ऐसा कहते हुए गोरी कभी नदी की ओर चली जाती है, जबकि जग्गू कौवा बाहर खेलने चला जाता है। जब वो बाहर खेल ही रहा होता है, दोस्तों, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है जैसा हम दूसरे के साथ करते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस।